बच्चों की पढ़ाई की समस्या हो तो बच्चों को ये पुस्तक दो, ये पढ़ेंगे बच्चे होनहार होंगे। इसमें एक मंत्र भी लिखा है, 21 बार जप करके वो बच्चा दूध में नजर करके पिए, अच्छे मार्क लाएगा। बच्चा तो चमकेगा, उसका बाप भी चमकेगा, वो भी पढ़े। बापू आसाराम जी आज देश की युवा पीढ़ी को अपने व्यक्तित्व का संतुलित व बढ़िया विकास करने का सीधा व सरल रास्ता दिखा रहे हैं, क्योंकि बापू आसाराम जी का मानना है कि हमारे देश का भविष्य हमारी युवा पीढ़ी पर ही निर्भर है। इसीलिए युवा पीढ़ी के लिए उचित मार्गदर्शन आज जरूरी हो चुका है। बच्चों के कौन से केंद्र में क्या क्या छुपा है मैं जानता हूँ। बच्चों के कौन से केंद्र में क्या क्या खजाने छुपे मैं जानता हूँ। इसलिए विद्यार्थी शिविर में बच्चों को बुलाते ताकि उसमें से कुछ ऐसे मिल जाए कि थोड़ा बहुत तो सभी को मिल जाता है, लेकिन ऐसे बच्चे बच्चियां मिल जाए कि मेरे गुरु का खजाना खूब खूब मैं उनको दूं और भारत का भविष्य जगत गुरु के ऊंचे सिंहासन पर रख दूं। इसीलिए इतना दौड़ धूप भागा भागी और शिविरें कर रहा हूँ, साधनाएं कर रहा हूँ, सत्संग करवा रहा हूँ। उद्यम साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रम षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहायक। ठीक उद्यम करें, साहसी बने, थोड़ा धैर्य रखें। जीवन में देखा जाए तो मनुष्य जीवन साधन जीवन है, साधनामय जीवन। बापू जी ने भी अपने युवा समय में संयम, धैर्य व ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर अपना पूरा ध्यान भगवत प्राप्ति के लक्ष्य की ओर ही रखा। इसीलिए बापू जी आज पूरे विश्व में करोड़ों साधकों द्वारा पूजे जा रहे हैं। इन साधकों में युवा पीढ़ी अब ज्यादा होती जा रही है। इसकी एक खास वजह है। बच्चों के साथ बड़ा अनर्थ कर दिया ऐसे गंदी फिल्मों ने और गंदे गानों ने। हमारे भारत को विदेशी ताकतें नोच रही, भारत के युवा संपदा को नोच रही। वैलेंटाइन डे भी इस नोचने का एक तरीका है। प्रेम दिवस नहीं, ये सत्यानाश दिवस साबित होगा आगे चलकर। लड़के लड़की एक दूसरे को पुष्प दे और एक दूसरे से गंदी नजरिया करें। आने वाला भविष्य जैसे विदेशों में 13,50,000 कन्याएं स्कूल जाते जाते प्रेग्नेंट हो जाती, इसमें 5 लाख कन्याएं गर्भपात कराती है, 7.5 लाख कन्याएं। इनोसेंट रिपोर्ट के आधार पर बोल रहा हूं। मां बनकर 28 विकसित देशों में हर साल 13 से 19 वर्ष की बालिकाएं 13,50,000 किशोरियां गर्भवती हो जाती। क्या ये उच्च विद्या है? क्या उच्च शिक्षा है? क्या नीच शिक्षा है? अमेरिका में 4,94,000 अनाथ बच्चे जन्म लेते हर साल। लवर माता भाग गई, लवरी माता, लवर पिता, बच्चे अनाथ पैदा हो गए। 4,94,000 अनाथ बच्चे जन्म लेते। हर साल अमेरिका में 30 लाख किशोर किशोरियां यौन रोग से पीड़ित होते। 25% किशोर किशोरियां यौन रोग की पीड़ा से एड्स के रोगी बन जाते। क्या ये उच्च विद्या है? क्या ये विकसित बड़े देश है? बड़ा देश वो नहीं जो बच्चे बच्चियों की बर्बादी का मार्गदर्शन दूसरे देशों में भी खोल दे। बड़ा देश तो भारत है जो बच्चे बच्ची देश और विदेश के संयमी, सदाचारी और महान बने, वो बड़ा देश। हाँ, दूसरी बात है दिव्य प्रेरणा पुस्तक, जिसके पास भी नहीं है जरूर लेना। आप पढ़ना, आप बुद्धिमान और संयमी और प्रभावशाली होंगे। तो इससे जो गाय जैसा स्वभाव है तभी तो संत श्री आसाराम जी बापू का सम्मान करने के लिए कई गणमान्य व्यक्ति सत्संग में आते हैं। बापू जी के सत्संग में आज मैं दूसरी बार यहाँ पर इस महाकुंभ के दौरान आया हूँ। इस 4 महीने में मुझे जहाँ जहाँ भी मैं गया हूँ
वहां जाने के बाद मुझे प्रसन्नता हुई है। लेकिन पतित पावनी महागंगा जिस पर महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, उस गंगा के समानांतर यदि ज्ञान की गंगा, विशाल गंगा कहीं देखने को मिली है तो बापूजी के सत्संग में मुझे देखने को मिली है। आप सबकी ओर से और अपनी ओर से भी मैं बापूजी के चरणों में बड़ी विनम्रता के साथ वंदन करना चाहता हूँ। ये हैं वीरेंद्र मेहता, जिनका नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ, क्योंकि वीरेंद्र ने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के 80,000 शब्दों को कंठस्थ कर अपनी अद्भुत याद शक्ति का परिचय दे पूरी दुनिया को अचंभित कर दिया। I have learned this word from the page number 881. Absolutely right again. हाल ही में द वीक पत्रिका के एक सर्वेक्षण में भी वीरेंद्र मेहता का नाम 25 अद्भुत व्यक्तियों की सूची में शामिल हुआ। वीरेंद्र मेहता अपनी इस सफलता का क्रेडिट गुरु भक्ति व गुरु दीक्षा को देते हैं। बोल श्री सद्गुरुदेव भगवान की। मैं वीरेंद्र मेहता हूँ। 5 साल पहले अंग्रेजी का अखबार का एक भी शब्द मैं बोल नहीं पाता था। अपनी पढ़ाई में बिल्कुल भुलक्कड़ विद्यार्थी, कुछ भी नहीं याद रहता था। 2000 में जब बापूजी से मैंने शिक्षा लिया, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और भारत के 25 अद्भुत व्यक्तियों की सूची में मेरा नाम आ गया, जो द वीक मैगजीन के द्वारा सर्वे किया गया था। अब ये मैं एक संकल्प करता हूँ कि जैसे बाबूजी ने बोला है कि 2011 में करवट लेगा हमारा भारत देश विश्व गुरु की ओर, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि पूरे भारत में जितने भी स्कूल, जितने भी कॉलेजेस, गांव-गांव, शहर-शहर जा करके सभी विद्यार्थियों को पूज्य बापूजी से सारस्वती मंत्र की दीक्षा उनको दिलाऊंगा, उनको मोटिवेट करूंगा और 2011 में पक्की बात विश्व गुरु बनेगा ही बनेगा। अजय रंजन मिश्रा बचपन में एक साधारण सी प्रतिभा का विद्यार्थी था। बापूजी से मंत्र दीक्षा क्या मिली कि जीवन की काया ही पलट गई। 4 जनवरी 1990 और बोल दिया था कि इसको निकाल हम देंगे क्योंकि ये कमजोर है और हमारे स्कूल का नाम खराब करेगा 12th में। आज नोकिया मोबाइल कंपनी में ग्लोबल सर्विसेज प्रोडक्ट मैनेजर के पद पर नियुक्त अजय मिश्रा ने सेलुलर नेटवर्क की डिजाइन पर कई उपयोगी किताबें लिखी हैं, जिनकी कीमत विदेशों में हजारों में है। जब बापूजी का सत्संग मुझे मिला, दीक्षा मिली, उसके बाद बौद्धिक विकास हुआ। बापूजी के सानिध्य में आकर मेरा बहुआयामी विकास हुआ। बापूजी के द्वारा दी हुई दीक्षा का सरल मार्गदर्शन का ही प्रभाव है कि एक साधारण सा विद्यार्थी कुछ ही वर्ष की कार्य में एक ऐसी पुस्तक लिख देता है जो विश्व में उपयोग की जाती है नेटवर्क्स के डिजाइन के लिए। बचपन में भैंस चराने वाला गांव का छोरा क्षितिज सोनी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके सपनों को पंख लगेंगे और इंजीनियर बन अपने सभी परिजनों को वो चौंका देगा। मैं केवल युवा धन सुरक्षा से इतना प्रेरणा पाया कि उसके ब्रह्मचर्य पालन, मैं 2 साल 3 साल का कंटिन्यू इतना ब्रह्मचर्य पालन किया। अभी ब्रह्मचर्य में ही हूँ मैं, और उसका इतना फायदा हुआ मुझे, इतना फायदा हुआ कि मैं कहाँ भैंस चराने वाला आज एयरकार्ट में उड़ता हूँ बापूजी के साथ, बापूजी को उसी जहाज में लेके साइन भी करता हूँ। बहुत देर में और बहुत समय बीतने पर मुझे इस पुस्तक के अनुभव प्राप्त हुए। अगर आप अपने छोटे भाई बहन या छोटे बच्चों को अभी से शुरू करा देंगे तो वो पता नहीं कहाँ पहुँच जाएंगे। डॉक्टर राहुल कात्याल पेशे से एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं। राहुल, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मलेशियन इन्वेंशन एंड डिजाइन सोसाइटी से ऐसा पुरस्कार मिला है जो दुनिया में आज तक किसी को नहीं मिला। डॉक्टर राहुल कात्याल ने सेरिब्रल पाल्सी के पेशेंट्स के लिए एक स्पेशल चेयर बनाकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। अमेरिका में ऐसी कुर्सी 1 या 1.5 रुपए में आती है। राहुल ने महज 3000 रुपयों में यह कुर्सी तैयार कर डाली। राहुल अपनी सफलता का श्रेय पूरी तरह से गुरु कृपा को ही बताते हैं। मेरा नाम डॉक्टर राहुल कात्याल है। मैं बचपन में बहुत ही कमजोर विद्यार्थी था।
गुरुजी पिछली बार जब रोहतक आए थे 2004 में, तब मैंने सरस्वती मंत्र की दीक्षा ली और उसके बाद मेरी बुद्धि में विलक्षण परिवर्तन हुआ और मैंने एक व्हीलचेयर का आविष्कार भी किया, जिसके लिए मुझे कई नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड भी मिले और इतने अवार्ड मिले कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। और जो व्हीलचेयर मैंने बनाई है जो कि पैरालिसिस पेशेंट के काम आती है, उस फादर ऑफ व्हीलचेयर जिसको बोलते हैं, जो कि डॉक्टर रूरी कूपर यूएस के प्रमुख वैज्ञानिक हैं, उन्होंने भी उसकी बहुत सराहना की और वे भी इस चमत्कार से हैरान थे। गुरुजी फादर। बापू का शिष्य छोटा सा कुणाल जब बापूजी से सारस्वत मंत्र दीक्षा लेकर आगे बढ़ते गया और आज 7 स्वर्ण पदक के मालिक बन बैठे हैं कुणाल अग्रवाल। गुरुदेव से दीक्षा मैंने 30 जुलाई 1996 को अहमदाबाद में ली थी। दीक्षा लेने से पहले मैं बहुत एक साधारण एवरेज से स्टूडेंट रहा हूँ। दीक्षा लेने के बाद +2 की परीक्षा में मेरे 80% मार्क्स आए थे। इसके बाद बीकॉम की फाइनल परीक्षा में 2002 में मैंने पूरी यूनिवर्सिटी में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया और मैं आईएएस की परीक्षा के लिए बैठा, जिसमें मुझे आईपीएस प्राप्त हुआ एवं अभी प्रेजेंटली मैं एडिशनल एसपी दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में कार्य कर रहा हूँ। ये सब गुरुदेव की ही कृपा है, जिन्होंने मुझे ऐसे एक साधारण छोटे से बच्चे को कहाँ से कहाँ लाके पहुँचा दिया। कभी सपने में नहीं सोचा था कि एक ऐसे छोटा सा मीडियोकर सा बच्चा एक दिन इतनी बड़ी पोजीशन पे जाकर बैठ जाएगा। सब गुरुदेव की कृपा है। हरिओम। हाल ही में रोहतक की प्रतिमा ने 300 गोल्ड मेडल जीतने का रिकॉर्ड बनाकर अच्छों की छुट्टी कर दी। प्रतिमा ने सारस्वत मंत्र की दीक्षा ली और भ्रामरी प्राणायाम चालू रखा। बस देखते ही देखते तरक्की की सीढ़ियां चढ़ती गई और आज उसकी झोली में 300 गोल्ड मेडल हैं। मैंने 2004 में परम पूज्य संत श्री आशाराम बापू जी से मंत्र दीक्षा ली थी। उसी के द्वारा मैं 300 मेडल प्राप्त कर चुकी हूँ अभी तक और मैंने इस खेल में बहुत सारी उपलब्धियाँ भी हासिल की हैं। इसका पूरा का पूरा श्रेय संत श्री आशाराम बापू जी को ही जाता है। आज मैं जो कुछ भी हूँ, मैंने जो कुछ भी उपलब्धियाँ हासिल की हैं, सब कुछ बापू जी की ही देन है। बापूजी अपने विद्यार्थियों को सारस्वत मंत्र के साथ साथ ज्ञान मुद्रा और भ्रामरी प्राणायाम के साथ हास्य प्रयोग भी करवाते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि हास्य प्रयोग व भ्रामरी प्राणायाम से मस्तिष्क को पोषण मिलता है। इसीलिए बापू के शिष्य हर क्षेत्र में अपनी सफलता के झंडे गाड़ते चले जा रहे हैं। सबसे बड़ी गुरु कृपा है जो आपको ऊंचा उठाने वाली है।